गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। अब देखो, क्लास 10th की मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, तो क्लास 10th का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था वो टॉपिक कौन सा था? वो टॉपिक था क्या? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके थे। आज जो चलेगा इसमें क्या क्या, कौन से क्वेश्चन कैसे हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, क्योंकि देखो एमसीक्यू भी श्योर है, तो हमें एमसीक्यू पर भी फोकस करना है। उस तरीके से क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एकदम मेहनत और शिद्दत के साथ अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है तो पहले से प्री प्लानिंग आपको करनी होगी। कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीज़ों का क्या करना है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने हैं वह है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन पर हमें फोकस करना होगा। अब देखो, क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, पहले टॉपिक राइट कर देता हूँ। टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो क्वेश्चन क्या है, √1 + sin थीटा, √1 + sin थीटा अपॉन √1 - sin थीटा, प्लस √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इक्वल्स टू 2 sec थीटा। अब देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? यह प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ करना है तो इसका क्या, इसको अलग अलग भी तो राइट कर सकता हूँ, इसको अलग अलग भी राइट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? अगर चाहूँ तो √1 + sin थीटा, यहाँ हो जाएगा क्या, अपान √1 - sin थीटा, ये भी हो जाएगा √1 - sin थीटा, और यह हो जाएगा रूट में 1 + sin थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो, यहाँ से इसको चाहे तो अलग अलग राइट कर सकते हैं। 1 + sin थीटा अपान हो जाएगा क्या, √1 - sin थीटा, और प्लस √1 - sin थीटा अपान √1 + sin थीटा। क्लियर? तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हमें 2 sec थीटा हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब देखो, इसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा, तो आप बताएंगे सर एलसीएम निकल कर आएगा क्या, √1 - sin थीटा। अगर रूट के अंदर भी आप मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हैं 1 + sin थीटा। बताओ, √1 - sin थीटा अगर कैंसिल हुआ तो क्या बचा? √1 + sin थीटा, और √1 + sin थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 + sin थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर बनेगा, रूट बाहर हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या आया, √1 + sin थीटा है तो √1 + sin थीटा कैंसिल, 1 - sin थीटा, और √1 - sin थीटा का अगर डिवाइड हुआ तो क्या आ जाएगा, 1 - sin थीटा। क्लियर हुआ? तो देखो, sin थीटा से कैंसिल, क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 अपान आ जाएगा क्या, देखो रूट के अंदर 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, तो क्या हो गया, रूट के अंदर ही हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही क्या गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा। बताओ, 1 - sin स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला आप जानते हैं? तो 1 - sin थीटा स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या राइट कर सकते हो, cos स्क्वायर थीटा, तो रिजल्ट क्या निकल कर आया, 2 अपान √1 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? cos स्क्वायर थीटा हुआ। अब देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो गया, cos थीटा मिलेगा, तो यहाँ से आप राइट कर सकते हो क्या, 2 अपान क्या हो जाएगा, cos थीटा। आपने इसको राइट कर सकते हैं 2 × cos थीटा, और 1 अपान cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताओ जल्दी, sec थीटा। क्या होता है, sec थीटा आ गया क्या, 2 sec थीटा। यही तो प्रूफ करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखो ये वही क्वेश्चन बताऊंगा, मैंने पहले ही कह दिया कि क्वेश्चन वही चलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आज हमें एक पार्ट और कवर करना है, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट हमें और कवर करना है। क्लियर है? हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्या, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो कि यह साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और हमें यह एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखो अगर इसका रेशनलाइज करोगे तो क्या सॉल्व करोगे, सॉल्व करना है इसको 1 प्लस कॉस थीटा और इसको रेशनलाइज कर दिए क्या 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या साइन थीटा, देखो मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसलिए हम क्या करें मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, आप बताएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर राइट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा से कैंसिल, साइन थीटा तो एक सेफ है हमारे पास, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपान आ गया क्या साइन थीटा। क्लियर हो गया, तो यह हमारा क्या होगा सोल्यूशन हुआ। क्लियर, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। हो गया, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, माइनस साइन की पावर क्या है 4 थीटा है। अब बताओ कि इसको अगर राइट करना चाहें कॉस स्क्वायर थीटा टू होल स्क्वायर राइट कर सकता हूं और साइन स्क्वायर थीटा टू होल स्क्वायर राइट कर सकता हूं। तो यह किसका फार्मूला बन गया, यह बन गया क्या, इसको ए ले लेते हैं अगर बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में बता रखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसके प्लेस पर क्या हो गया, इसके प्लेस पर 1 हो गया, तो ये तो गया। अब हमारे पास क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यह किसके इक्वल होता है, तो देखो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ही, तो देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रिजल्ट निकला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही प्रूफ करना था। क्लियर हुआ, देखो यह cos 2a के भी इक्वल होता है, तो cos 2 थीटा अगर चाहें तो यह फार्मूला होता है क्या cos 2 थीटा का भी फार्मूला थी, है यहाँ पर डायरेक्ट आप राइट भी कर सकते हैं, यह दोनों क्या है cos 2 थीटा का भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो यह भी आंसर है और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन तो इसमें इस टाइप के जो भी आंसर मैच करते हैं आप टिक लगा देंगे। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वह है क्या, पहले बात कर लेता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर जो भी बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम यहां से देखो कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना रहे हो तो यह हमारा तो एक तो 90 डिग्री है और यह अगर थीटा बना रहे हो तो यह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, तो अगर साइन थीटा, यह तो एक बता रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या निकल कर आएगा, तो आपको सिर्फ एक चार्ट तैयार करना है क्या, साइन अगर 90 माइनस थीटा आपसे पूछा जाता है, ठीक है, साइन क्या पूछा जाता है 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। अभी मैं एक प्रूफ करके दिखाऊंगा, और कॉस 90 माइनस थीटा आपसे पूछा जाता है तो क्या बताओगे साइन थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा पूछा जाता है तो क्या बताओगे कॉट थीटा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा पूछा जाता है तो क्या बताओगे
टेन थीटा। अगर सेक 90 माइनस थीटा पूछा जाता है तो क्या बताओगे, कोसेक थीटा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा पूछा जाएगा क्या बताओगे, 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट हमें लग रहा है यह, देखो बोर्ड के, क्योंकि क्लास 10th के बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हम कैसे यह प्रूफ करने, देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ यह x है और यह y ले लेता हूँ, यह वाली वैल्यू z ले लेता हूँ, मैं ऐसा ले लिया। अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा मीन्स आपका यह पॉइंट A है, B है और C है, यह थीटा तो यहाँ बन रहा है, तो साइन हमें रखना है क्या, 90 माइनस थीटा। साइन क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा। क्लियर हुआ। अगर साइन यहाँ पर है, साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यह इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको बताया है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो यह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। अब परपेंडिकुलर का काम यह कर रहा है तो वाई अपॉन क्या निकल कर आया, जेड। वाई अपन क्या निकल कर आया, जेड। तो वाई अपन जेड, अगर कॉस थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालो, यह थीटा है कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, देखो क्या इसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, अगर बी अपान एच होता है, कॉस थीटा में क्या होता है, बी अपान एच, बेस होगा तो यह थीटा यह है और यह परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, यह बेस है, तो क्या निकल कर आया वाई, और बेस अपान हाइपोटेनस होता है तो वाई अपान जेड। तो बताओ क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं है, है। तो यह देखो यह फार्मूला है, देखो यहाँ से यह फार्मूला है, लेकिन मैंने फार्मूला प्रूफ कैसे करना है यह मैंने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपन, क्योंकि थीटा इसको लेकर चलूंगा। अब साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस की बात करेगा, और हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर क्या है, यह परपेंडिकुलर है वाई अपन हाइपोटेनस जेड हो जाएगा। फिर देखो कॉस थीटा यहाँ पर है, कॉस थीटा परपेंडिकुलर या बेस या तो बेस अपान हाइपोटेनस वाई अपान जेड। देखो वाई अपान जेड के इक्वल है, यही रीजन है कि राइट किया गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। यह अगर फार्मूला आपको क्लियर है तो देखो क्वेश्चन यहां जो आएंगे, क्वेश्चन किस बेस पर आएंगे, क्वेश्चन किस बेस पर आएंगे, तो यहां से भी एक नंबर के क्वेश्चन यहां से उठ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे देखो साइन 16 है, साइन 16 डिग्री अपान क्या है, कॉस 74 डिग्री। ठीक है, अब बताओ कि यह साइन 16 डिग्री है, मैं इस 16 को क्या राइट कर सकता हूँ, मैं इसको राइट कर सकता हूँ, अगर सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन इसका क्या निकल कर आएगा, अगर हम इसको राइट करेंगे साइन राइट कर लिया। अब बताओ साइन 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 16 डिग्री आ जाए, तो आप बताएंगे जो हमेशा जो नीचे वाला रहेगा यही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 74 सब्ट्रैक्ट हुआ और नीचे किसी एक टर्म को आप वैसे ही छोड़ देंगे, कॉस 74 डिग्री होगा। ठीक है, अब बताओ यह तो काम किसका कर रहा है, साइन 90 माइनस थीटा का, और थीटा यह है, टोटल 74 क्या है, थीटा है। अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या निकल कर आएगा, कॉस थीटा, तो बताओ कॉस 74 आया कि नहीं आया, और नीचे भी कॉस 74 आया, और कॉस 74 से कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ गया। क्लियर हुआ। इसी तरह देखो कि अगर मैं नीचे वाले को भी टर्म चेंज करके कर सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं ऊपर वाले को, अगर आप इसी क्वेश्चन को देखो नीचे वाले को भी टर्म चेंज करो, अगर साइन 16 को वैसे ही रहने देते हैं, कॉस वाले को चेंज करते हैं, तो कॉस 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ 74 आ जाए, तो आप बताएंगे क्या 16, और यह देखो थीटा का काम कॉस 90 माइनस थीटा होता है क्या, साइन थीटा, क्योंकि पीछे फार्मूला हमने बता रखे हैं, तो यह जाएगा क्या साइन 16 अपान क्या हो जाएगा, साइन 16 हो जाएगा, कैंसिल होगा, और फिर भी रिजल्ट क्या आया 1। एक और बात समझो कि देखो साइन कॉस में दे रखा है, और साइन का ही अपोजिट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इन दोनों एंगल का अगर सम कर रहे हो 90 डिग्री आ रहा है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1। देखो इन दोनों को ऐड करो क्या आ जाएगा 90, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर हुआ, तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो tan 27 डिग्री अपान क्या है, कॉट 63 डिग्री। देखना अभी कैसे होगा, तो tan को राइट कर सकते हो क्या, tan 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो आप बताएंगे 63 सर,
अपन कॉट एक टर्म को वैसे ही छोड़ना है और टेन को क्या, टेन 90 माइनस थीटा क्या, आप बताओगे कॉट थीटा, तो कॉट 60 अपन कॉट 63 और आ जाएगा कैंसिल होकर 1, और इन दोनों का सम करके भी कर सकते हो। देखो यहाँ से 90, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक तो हमें लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक प्रूफ वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन प्रूफ वाला करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो क्या है कि साइन थीटा और साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। हमें यह प्रूफ करना है। ठीक है, हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा का क्या फार्मूला होगा और साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो, तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या निकल कर आएगा, तो आप बताएंगे साइन थीटा, क्योंकि थीटा की जगह पे जो रहेगा प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या निकल कर आएगा, आप बताएंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, 1 लाना है, और मैं क्या कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस थीटा का कॉस में होगा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, और प्रूफ हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर हुआ? आप चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं यही मेथड, दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो क्लास 11th में एक फार्मूला है क्या, कि अगर साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला है, ए प्लस बी। देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ए एंड बी क्या है, एंगल है, ए एंड बी क्या है, एंगल है। अगर यहाँ कोई भी एंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी, तो यहाँ देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, क्या हो जाएगा, साइन बी। ठीक है, यह फार्मूला होता है। ठीक है, आप देख रहे हो साइन ए थीटा है, कॉस इसी तरीके का फार्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी तरीके का है कि नहीं है। तो आप देखो यह वैल्यू जो टोटल काम कर रही है किसका, ए का काम कर रहा है, यह टोटल वैल्यू किसका काम कर रहा है, बी की। तो यहाँ पर अगर रखोगे तो बताओ यह क्या निकल कर आएगा, तो आप बताएंगे सर साइन थीटा हो जाएगा और प्लस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा थीटा से कैंसिल, आ गया साइन 90, क्या गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ तो आपको पता था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, तभी तो आपने रखा 1। ठीक है, तो यह ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे समझ लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या, कि cos 81 क्या दिया है, cos 81 माइनस cos 9 माइनस अच्छा साइन 9 क्या है, cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री इक्वल टू, यह हमें 0 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 0। अब देखो कि अगर यहाँ से 0 हमें प्रूफ करना है तो इससे पहले हमें यह करना होगा कि cos 81 है, क्यों ना cos 81 को चाहे चेंज कर दो, तो पहले राइट करूंगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हुआ? तो यह देखो cos 81 को क्या करूंगा, रिमूव करूंगा कि नहीं। अब cos 81 को क्या लिख सकते हो, cos 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 81 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे इसके बगल वाला ही तो नंबर है, बाकी साइड वाले को ऐसे ही छोड़ लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमें 0 प्रूफ करना है। cos 90 माइनस थीटा, थीटा तो 9 डिग्री है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन 9 माइनस साइन 9। बताओ ये दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आया भैया, 0। यही प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूव्ड करना था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फटाफट राइट करते जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब
अब देखो tan 35 tan 35 tan 35 tan 40 tan 40 tan 45 tan 45 tan 50 tan 50 इंटू tan 55 tan 55 इक्वस टू 1। हमें प्रूफ क्या करना है 1, क्या करना है प्रूफ करना है 1। अब बताओ कि tan 35 है, इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, इसको क्या राइट कर सकता हूँ, आप बोलेंगे कि tan 45 को राइट कर सकते हैं tan 90 माइनस 55 हो गया, आ जाएगा 90। चलो tan 40 को क्या राइट कर सकता हूँ tan 90 माइनस 50, ठीक है। और बाकी सभी को वैसे ही राइट कर लो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ जगह tan 50, अच्छा tan 45 छूट रहा है, तो tan 45 हो गया, tan 50 हो गया एंड tan 55 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या निकल कर आया cot थीटा, यहाँ राइट कर लेते हैं cot 55। tan 90 माइनस 50 क्या निकल कर आया, tan 90 माइनस 50 निकल कर आया क्या cot 50। अब बताओ tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ही है। और tan क्या है 50 और tan क्या 55। अब बताओ cot 55 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप बदलेंगे सर tan 55। मैं कहूँगा कि cot 50 का क्या होगा, आप बोलेंगे सर 1/tan 50 इंटू 1 इंटू tan 50 इंटू tan 55। यह देखो कैंसिल हो गया, tan 50 कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या है 1, क्या आया 1। ऐसे भी एक तरीका और मैंने क्या बताया था कि अगर दो एंगल का सम करते हो 90 आता है तो उसका मल्टीप्लाई देखो यहाँ से 90, देखो यहाँ से 90 और बचा क्या, तब तो 1 आया ना। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड tan 3 डिग्री और डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में क्या है tan 89 डिग्री इक्वल टू 1। यह हमें क्या करना है प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ करना है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो tan 1 को क्या राइट कर सकते हो, अगर tan 1 को राइट करना चाहो तो देखो एक इससे पहले वाला, जब यह 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही जाएगा तो बताओ 89 के पहले वाला टर्म क्या होगा 88 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 88 होगा। फिर 88 के पहले वाला पूछूंगा तो आप बताओगे सर tan 87 होगा। तो बताओ tan 1 को क्या राइट कर सकता हूँ, tan 90 माइनस 81 को बताओ क्या राइट कर सकता हूँ 89। इसी तरह tan 2 को क्या राइट कर सकता हूँ tan 90 माइनस क्या 88। इसी तरह tan 3 को क्या राइट कर सकता हूँ tan 90 माइनस 87। बताओ, और डॉट 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 यह सब टर्म ऐसे ही चलते रहेंगे tan 89। बताओ tan 90 माइनस 89 ये हो जाएगा, यही थीटा का काम कर रहा है, यहाँ पर यह थीटा का काम कर रहा है, यहाँ पर यह थीटा का। तो बताओ tan क्या हो जाएगा cot 89 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cot 88 डिग्री आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा cot 87 डिग्री आ जाएगा, और डॉट 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 tan 89 आ जाएगा। आपको पता है यह सब टर्म मल्टीप्लाई में है, तो cot 89 tan 89 तो भी 1 आएगा, या इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/10 तो भी क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो सबका ये इसका, और इससे पहले एक यहाँ जो था मैंने कहा tan 88, ये इससे साथ और सारे बन जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1।
क्लियर हुआ? फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हो गया? जल्दी बताना, हो जाए तो हो गया कि नहीं, बोलो भैया हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्या करने हैं कि हर क्वेश्चन को पर फोकस करने हैं। देखिए फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब एंड लाइक करो, सेंड करो, ठीक है दोस्तों में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री और +1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री अपान, क्लियर, 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री -2 प्लस 2, अच्छा 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो कि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं 2 sin स्क्वायर 63 और इन दोनों को करो एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ, क्योंकि कॉमन करने में आसानी हो जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर 63 और प्लस 2 sin स्क्वायर 27 प्लस 1 अपान 3 cos स्क्वायर 17 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 -2। यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हो, 2 कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 कॉमन कर लिए तो cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 -2। बताओ यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो sin स्क्वायर 63, अब sin स्क्वायर को चेंज करो तो बताओ यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ से अगर चेंज करोगे तो बताओ sin स्क्वायर किसी एक को भी चेंज कर सकते हो, sin स्क्वायर 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप बोलोगे 27, ठीक है, और प्लस sin स्क्वायर 27 को वैसे ही राइट कर लोगे। क्या करेंगे, अब देखो sin स्क्वायर 27 को वैसे ही राइट कर लेंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज प्लस 1, क्लियर है। नेक्स्ट देखो 3 cos स्क्वायर 17, इसको चेंज करो या इसको, और सब्ट्रैक्ट कौन करोगे, अगर इसको चेंज करोगे तो यह वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, अगर इसको चेंज करो तो यह वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना। तो 3 हो जाएगा, ब्रैकेट लगेगा cos स्क्वायर 90 माइनस 73, यही तो होगा, प्लस cos स्क्वायर 73 प्लस -2, क्लियर है। अब देखो 2 यहाँ से बताओ क्या निकल कर आया, sin 90 माइनस थीटा का यह काम कर रहा है, sin 90 स्क्वायर लगा रहा है क्यूब लगा रहा है कोई फर्क नहीं है, sin 90 माइनस थीटा वही फार्मूला बोलोगे cos थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 प्लस 1, यहाँ क्या हो गया 3 sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 प्लस 1। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। ध्यान देना यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया 1, यहाँ भी 1 और यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया 1। तो बताओ 2 + 1 अपान 3 + 1, तो 2 + 1 हो गया 3 अपान 4, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हर टाइप के मैं क्या कर रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट जरूर करना और स्क्रीनशॉट लो, ओके हो गया, चलो अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, sin 3a इक्वस टू cos a - 10, cos a - 10, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, और दे रखा है कि वेयर 3a इज एक्यूट एंगल, ठीक है,
एक्यूट एंगल, क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल, और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या फाइंड करना है आपको, ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना। अब तो क्वेश्चन हो गया क्या, बहुत खतरनाक हो गया यार, ये कैसे सॉल्व होगा। तो हमें क्या करना है, साइन को रिमूव करने की कोशिश करो, या इसको, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ। अब देखो साइन 3a है तो इसको राइट कर सकता हूँ साइन 90 माइनस 3a, कर सकते हो, कर सकते हो। आप कहेंगे सर तो आप तो बताए थे जो एंगल माइनस करेंगे वो इसके इक्वल, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसको राइट करने का क्या तरीका है, कॉस राइट कर दूंगा, क्या राइट करूंगा, कॉस, और कॉस हो जाएगा 90 माइनस 3a। अब बताओ अब सही है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो अब मैच कर रहा होगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस a माइनस आ गया क्या 10, कॉस कॉस से कैंसिल, 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस क्या आ गया 10, a माइनस क्या आ गया 10। अब बताओ 90 को यहीं छोड़ते हैं, इस 10 को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 10 इक्वल टू a प्लस 3a। और ध्यान रखना 3a क्या है, एक्यूट एंगल है, 3a क्या है, एक्यूट एंगल, 90 प्लस 10 100 डिग्री इक्वल टू 4a, और a की वैल्यू आ गई क्या 100/4, और आ गया a की वैल्यू आ गई 25 डिग्री, a की वैल्यू क्या होगी 25 डिग्री। तो एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। क्लियर है, क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर यहाँ वैल्यू भी चेंज हो रही कोई फर्क नहीं, अगर दूसरी वैल्यू दे देता तो भी कोई फर्क नहीं, हमने सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिए। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फटाफट करें, और क्या करें, एकदम हार्ड वर्क, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। क्लियर, ओके, थैंक यू।